हेलो एवरीवन। देखो हम लोगों ने है ना पिछले लेक्चर में क्या क्या देख लिया था, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे बात करते हैं जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं, है ना। क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल के टाइप्स कौन कौन से हैं। अब इसको चीज़ें ये दो बेसिस पे डिवाइड करता हूँ मैं। पहला तो इसको किस बेसिस पे कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री का मतलब क्या है। देखो कई बार आप किसी बुक में चाहे पढ़ोगे कहीं भी तो क्या आपको सीधे स्टार्ट हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, और उसी में आपको बोल दिया जाएगा कि मोनोमियल और बाइनोमियल, मतलब टर्म के बेसिस पे। तो कह सकते हैं दोनों को कंबाइन करके एक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन आप सहूलियत के लिए, है ना, समझने के लिए, ताकि आगे क्लियरिफाई हो दो चीज़ें। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म का मतलब क्या है, जिसमें टर्म का मतलब क्या है, जैसे a प्लस बी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो ये दो टर्म हो गए, तो इसी को टर्म बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म तो पहला पार्ट है मोनोमियल, ठीक है। दूसरा है बाइनोमियल, और थर्ड है इसका ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। ये तीन टर्म अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहला आ जाता है कांस्टेंट, दूसरा लीनियर, थर्ड क्वाड्रेटिक, फोर्थ आ जाता है क्यूबिक, और अगला बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगला इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। और कहीं कहीं है ना किसी बुक में इसको क्वार्टिक भी बोल देता है, कभी कभी इसको बाई क्वाड्रेटिक को क्वार्टिक भी बोल दिया जाएगा। अब बात आती है कि ये सब है क्या, जानना ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो लगे हाँ, तो इसी के नीचे मैं सारे चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये दोनों चीज़ है, अगर कोई पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक है तो वो हो सकता है कि मोनोमियल हो जाए, बाइनोमियल हो जाए, ठीक है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ऑन द क्लियरिफाई सीधे तरीके से कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसी के अंदर ये सारे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मतलब इनका ही पार्ट सब में ये बन सकता है। तो लेकिन इसको हम एक अलग अलग तरीके से पढ़ ले रहे हैं ताकि दोनों अलग अलग हम उसको क्लियरिफाई कर पाए। अब जैसे मोनोमियल की बात करेगा तो क्या कहेगा, जिसमें एक टर्म हो। जैसे फर्स्ट पार्ट इसका जो मोनोमियल है, मोनोमियल में क्या होगा कि इसमें एक टर्म होगा का मतलब क्या है, जैसे x या फिर एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब या फिर वाई क्यूब, कुछ भी, वाई स्क्वायर कुछ भी, चाहे 3x स्क्वायर, ये क्या है, ये सारे क्या हैं, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोमियल का मतलब यहाँ पे केवल एक ही टर्म होगा। अब दूसरा चीज़ है यहाँ पे मोनोमियल के बाद जो दूसरा पार्ट है वो क्या है आपका, दूसरा बाइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या है, बाई का मतलब होता है दो, है ना, बाई का मतलब होता है दो, और नोमियल का मतलब होता है टर्म, जहाँ पे दो टर्म होंगे। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दो टर्म हो गए, एक्स क्यूब प्लस वाई, दो टर्म हो गए, या फिर कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये भी क्या हो गया, दो टर्म हो गए। हाँ, लेकिन बच्चा कभी भाई ये मत करना कि 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये आपके दो टर्म हो गए, गलत है। ये एक ही टर्म है और ये क्या है, मोनोमियल है। दीज आर नॉट बाइनोमियल, ये मोनोमियल, क्योंकि ये सेम टर्म है, ये जुड़ के क्या हो जाएंगे, 5x स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ अ मोनोमियल नॉट बाइनोमियल, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है। तो इस तरीके का कन्फ्यूजन अराइज होता है, लेकिन इस चीज़ों को आप ध्यान रखें कि सिमिलर टर्म्स है तो वो जुड़ के एक टर्म बन जाएंगे, ना कि वो दो टर्म होने के लिए क्या ज़रूरत है, डिफरेंट टर्म हो, डिफरेंट वैल्यूज़ हों,
ताकि वो जुड़े ना, तो तभी वो क्या होंगी आपकी बाइनोमियल होंगे। अच्छा, जब ये बाइनोमियल हो गया तो ट्राइनोमियल क्या होगा, है ना। अगला क्वेश्चन रहा है जो होता है कि ट्राइनोमियल क्या होगा। तो ट्राइनोमियल में सीधी सी बात है, 3 टर्म, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दीज आर द ट्राइनोमियल। ठीक है, दीज आर द ट्राइनोमियल, ये क्या है आपका ट्राइनोमियल है। अब ये सारी चीजें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पढ़ ली हम लोगों ने। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो आप जैसे जानते हैं, है ना, इसको देखो यहाँ पे, इसके बाद से आप जिस तरीके से आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म, पॉलिनोमियल में कई सारे टर्म। अब मान लो किसी पॉलिनोमियल में जो ऐसा लिखा हुआ है, px का डेफिनेशन a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 चलते चलते an माइनस 1 x प्लस an। अब यहाँ पे आपको मैं ये बोल दूँ कि भैया सारे x की पावर को उड़ा दो, ठीक है, सारे x की पावर वाले टर्म को यहाँ तक को छोड़ दो, केवल आप कौन सा टर्म लिखो, an वाला। px की वैल्यू क्या लिखो आप, पॉलिनोमियल की वैल्यू an, तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर क्या है, इसमें सटे हुए x की पावर क्या होगी 0, x की पावर क्या हो जाएगी, सटे हुए x की पावर क्या हो जाएगी 0, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या होता है, x की कोई पावर नहीं होती है। तो एग्जांपल कैसे दिया जाएगा, तो सीधे सीधे आपको कोई px की वैल्यू दे दिया जाए 3, है ना, px इक्वल टू a, दैट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या होगा, x यानी जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, पावर उसकी क्या हो जाएगी 0, दैट मीन उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद से लीनियर, इसके बाद से नंबर है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री क्या हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो आपकी डिग्री 1, दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या है, जैसे आपको मैं बोल दूं y इक्वल टू या fx इक्वल टू, px की बात कर रहे हैं तो px इक्वल टू x प्लस 5, ये क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर क्यों, यहाँ पे x की पावर क्या है, मैक्सिमम 1 है ना, और उसके कोफिशिएंट की वैल्यू a की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यानी कि जो ये वाला टर्म है यहाँ तक का सारा उड़ जाएगा और कहाँ तक रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो इसके आगे वाली वैल्यू ये रहेगी, केवल ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर। तो यानी कि कब होगी लीनियर पॉलिनोमियल, जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 1 हो, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 1 हो। तो क्वाड्रेटिक क्या होगी, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 2, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 2, दैट इज द क्वाड्रेटिक, दैट इज द क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल जैसे px मैं बोल दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है आपकी डिग्री, यहाँ पे पॉलिनोमियल के क्या है 2, है ना, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई 2, और इसमें और इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, है ना, इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे डिग्री क्या है 2, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। ठीक, अब तो नाम जैसा क्यूबिक है, तो क्यूबिक में क्या होना चाहिए, क्यूबिक में भाई सिंपल सी बात है, डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 3, यानी पॉलिनोमियल किस टाइप का दिखेगा, किस शक्ल का होगा, जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 चाहे 5, कुछ ऐसा ही इसी टाइप का एग्जाम्पल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होना चाहिए कि पावर शुड बी क्यूब, है ना, पावर क्या होनी चाहिए x की मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, तभी वो क्यूबिक होगा। बाई क्वाड्रेटिक में क्या होना चाहिए, आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री 4 होनी चाहिए। अंदाज़ा लगा लेंगे कोई भी एग्जाम्पल जिसमें पॉलिनोमियल में x की पावर क्या होगी 4, इसके आगे भी होता है बाई क्वाड्रेटिक के बाद पेंटिक वगैरह, है ना, x 6 होगी, पावर 7 होगी। तो मतलब आपको जो सिलेबस में पढ़ना है, जो सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है और जिसका हमें करना है, एक तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ना है आपको। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसमें कुछ है नहीं,
लीनियर के बारे में जानना है, उसके बाद से आपको क्वाड्रेटिक पढ़ना है, और थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत क्यूबिक भी पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्यूबिक के क्वेश्चन दिए हुए हैं एक दो, तो क्यूबिक पढ़ना है। ठीक, तो बेसिकली आपको फोकस ऑन द लीनियर एंड क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, 3 जगहों पे फोकस रहना है। ठीक है, इन चीज़ों के बाद अब तो इन दोनों में को रिलेशन करते हैं, है ना, इन दोनों को को रिलेट करते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वो जो अलग अलग बुकें जो लिखती हैं, जो बुकों में आपको मिलेगा कि सीधे इसी में लीनियर में ही लिख देगा, लीनियर में ही बाइनोमियल डाल देगा, मोनोमियल डाल देगा। ठीक है, बिल्कुल लीनियर को ही, जैसे लीनियर ये लिखा हुआ है, अब ये तो लीनियर है, अब इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म, तो ये क्या बन गया, बाइनोमियल भी है, लीनियर है और साथ में बाइनोमियल भी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मैंने एक अलग से लिख दिया, लेकिन आप चाहें तो इसको इनबिल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको ये इसमें मिलेगा, तो हमें तो उससे मतलब नहीं है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा क्यूबिक होगा, है ना, ये आपको पहचानना है। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, पावर देखोगे x की, बस क्या देखा यहाँ पे 1, तो दैट मीन्स कि लीनियर है। अब इसमें 2 टर्म हुए अलग अलग, तो ये बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल भी हुआ, 3 टर्म हुए तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, है ना। अब क्वाड्रेटिक में क्या जाएगा, क्वाड्रेटिक में x की मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी, 2 रहेगी, और x की मैक्सिमम पावर 2। अब देखना यहाँ पे जरा पर टर्म कितने दिख रहे हैं, 2 3, तो ये ट्राइनोमियल भी हो गया, यानी कि आपकी क्वाड्रेटिक और ये ट्राइनोमियल भी है, क्वाड्रेटिक भी है और ट्राइनोमियल भी है। समझ में आ रही है बात, यानी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक भी है और साथ साथ में ट्राइनोमियल है। अब हो सकता है कि क्वाड्रेटिक, ये भी तो क्वाड्रेटिक है, जैसे मैं कह दूं कि 2x² ये भी तो एक पॉलिनोमियल है और ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक है, तो क्या बोलेंगे कि ये क्या है, मोनोमियल है, मोनोमियल है, स्लिक एंड बाई, और क्या है ये, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इसकी पावर क्या, डिग्री क्या है 2, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ये मोनोमियल है। तो जरूरी नहीं है ना, इसका मतलब ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है। यानी कि आप ये सारी ये क्वाड्रेटिक क्या क्या हो सकती है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी हो सकती है। उसी तरह बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक भी बन सकती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल रख सकते हैं। लीनियर में क्या होगा आपका, लीनियर में भी हो सकता है कि बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर भी हो सकता है, बाइनोमियल हो जाए, मोनोमियल हो जाए। यहाँ पे क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये बाइनोमियल है और ये लीनियर भी हो सकता है और मोनोमियल हो सकता है। अगर केवल ये हटा दे तो ये क्या बन जाएगा, x केवल रहा, तो ये क्या बन गया, एक ही टर्म है। मतलब कि आपको ये समझना है कि अगर टर्म हुए, टर्म और डिग्री 2 चीज़ें मिलेंगी आपके पॉलिनोमियल में, 2 ही चीज़ें बस पढ़नी है और समझनी है कि कितने टर्म हैं और कितनी डिग्री हैं। डिग्री और टर्म रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। जितने टर्म होंगे वो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, लेकिन आपको बेसिकली फोकस किस पे करना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक समझना है। तो बेसिकली आपको क्या समझना है, अब मोटा माटी बोला जाए तो आपको क्या जानना है कि आपकी जो पॉलिनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो कैसे होंगे। सब ये तो सारे नॉलेज की बातें हुई, अब क्वेश्चन सॉल्व करना भी जानना जरूरी है कि क्वेश्चन में कैसे आएंगे। तो आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आइडेंटिफाई क्वेश्चन होगा, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। क्वेश्चन दे देगा फर्स्ट ऐसे कि x² + 3, सेकेंड x की पावर 5 + 3x³ + 1, ऐसे थर्ड 2x + 3x², ऐसे, ठीक है। चौथा नंबर 5,
ठीक है। तो आपको ये बताना होगा कि इन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियलों की डिग्री क्या है, फटाफट कर लें और उसके बाद से मैं कर रहा हूँ उस पर मैच कर लें। इसको वीडियो को पॉज करके फटाफट इसका आंसर लिख लें कि इन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, उसके बाद से आंसर मेरे आंसर से आप मैच करते जाएं, ठीक है। सबसे पहले में देखा गया तो हमने क्या देखा कि वेरिएबल देखा, वेरिएबल की पावर क्या देखी, मैक्सिमम पावर 2, एक ही है, यहाँ पे 2 4 तो है नहीं, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी बोल देंगे हम, 2। ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन ये से ही पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। सेकेंड में आए, यहाँ पे आपसे पूछेगा, इसमें देखेंगे 2x की पावर देखिए, एक यहाँ और एक यहाँ। तो मैंने क्या बोला था, डिग्री क्या होती है उस पॉलिनोमियल की, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर क्या है, 5। तुरंत इसकी डिग्री लिखिए आपने क्या, 5। इसमें आए, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2। ये यहाँ पे क्या है, ये इसकी क्या है डिग्री, 0। डिग्री क्या है, 0। इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट। अब दूसरे तरीके से इसको देखते जाओ तो ये बाइनोमियल भी है, मतलब कि ये क्या है, सेकेंड डिग्री का बाइनोमियल है। ये क्या है, फिफ्थ डिग्री का ट्राइनोमियल है, 3 टर्म, 1 2 3, फिफ्थ डिग्री का ट्राइनोमियल। ये सेकेंड डिग्री का बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है और ये कांस्टेंट है, बात खत्म, ठीक। तो ये चीज़ें दोनों रिलेटेड हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। उसके बाद से दूसरी तरह डिग्री में कांस्टेंट, लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक और आपका क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना सीखा है आपने। उसके बाद से आपके 2 क्वेश्चन बन गए। 2 क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, आप डिग्री देखेंगे, डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, है ना। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा कि इन क्वेश्चन की क्या है, डिग्री क्या है, वो इससे क्वेश्चन बन जाएगा। और जो अगला पार्ट है, ठीक है, वो देखते हैं। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो आती है बात की वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। क्या चीज़ें हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। वैल्यू, नाम सजेस्ट कर रहा है वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू। जैसे आप कुछ भी डालते हैं, किसी वेरिएबल्स में कोई वैल्यू डालते हैं तो कहते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, इस चीज़ की वैल्यू क्या है। तो सिमिलर ये भी है, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। जैसे दुनिया में आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया गया, px = 3x³ प्लस 5x माइनस 5x² माइनस 2x + 1, और आपसे कहा गया कि दीज आर द पॉलिनोमियल, है ना। ये क्या है, ये क्या है, दिस इज द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, आपसे मैं पूछ लूँ कि इसकी डिग्री क्या है, तो तुरंत आप बोलोगे कि सर इसकी डिग्री क्या है, 3 है। इसकी डिग्री क्या है, 3 है। अच्छा, बिल्कुल राइट है। अब इसके बाद से मैं कहूँगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px, बट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू कहीं पे निकलेगी भाई, किसी की वैल्यू ऐसे थोड़ी हवा में चलते तो निकलती नहीं है, हवा में कूद फान रहे कहीं भी वैल्यू तो नहीं, उसकी पर्टिकुलर एक जगह पे वैल्यू, चाहे वो किसी पॉइंट पे वैल्यू। तो उसी तरह इसकी वैल्यू, जैसे मैं पूछ दूं कि इसकी वैल्यू 1 पे बताओ, वैल्यू एट x = 1, x = 1, तो आप क्या करोगे, दुनिया में यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे क्या, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दोगे, 1। तो आप क्या करोगे, p x की जगह 1, तो इस साइड LHS में भी RHS में क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 5 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 और प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 5 - 2 और प्लस का 1, तो ये कितना होगा, 5 3 8 1 9 - 2 यानी कि 7। यानी कि आपकी P1 की यानी पॉलिनोमियल की 1 पे वैल्यू क्या निकल के आ गई, 7। यानी पॉलिनोमियल की 1 पे क्या वैल्यू निकल के आई, 7। तो यही कहलाती है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। अब आपको यहाँ पे वैल्यू मैं पूछ दूँ पॉलिनोमियल, आप वैल्यू एट 2 बताओ, है ना, 2 बताओ। तो आप क्या करोगे, इस 2 की वैल्यू को यहाँ पे हर जगह लाके फटाक फटाक डाल दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, P ऑफ 2। और ये कैसे मिलेगा, 3 2³ प्लस 5 2 स्क्वायर
-2 2 प्लस का 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बात क्लियर हुई कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, मतलब कि पॉलिनोमियल की किसी कांस्टेंट वैल्यू पे वैल्यू है ना, किसी भी कांस्टेंट नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, चाहे वो यहाँ पे x की जगह पे गाजल मूली है ना, जो भी डालना है डालो, तो यहाँ पे भी गाजल मूली वैसे ही आता जाएगा, है ना। चाहे आपने नाम भर दो, है ना, मतलब जो भी आपका नाम है वो ये नाम, तो यहाँ पे भी आपका नाम है ना, आपके चहितों का नाम जो भी डालोगे आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल दे दे सीधे से, है ना, कोई भी पॉलिनोमियल दे दे और कहे कि उसकी इस पॉलिनोमियल के वैल्यू x = 1 पे ये बताओ, x = 5 पे बताओ, x = -1 पे बताओ, x = √2 पे बताओ, तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे उस पॉलिनोमियल में x दिखाई दे वहाँ पे वो वैल्यू पुटअप कर देनी है, x की वैल्यू पुटअप कर देनी है, आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी। इसके बाद से जो इसमें अगला टॉपिक है, वो क्या है, जीरो, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिससे सारा खेल शुरू होता है ना, उसके बाद से ग्राफ की प्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो नेक्स्ट पॉइंट है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू, है ना, जीरो कब होगी। जैसे अब मैं आपको सिंपल सा एक पॉलिनोमियल दे दूं, px = छोटा सा पॉलिनोमियल 3x + 1। ठीक है, दैट इज द पॉलिनोमियल। और ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है यहाँ पे 1 है इसकी। ठीक है, अब कहूँ कि इसका जीरो बताओ, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो जीरो क्या होता है, जीरो इज द वैल्यू, है ना, जीरो वो वैल्यू पॉलिनोमियल की x की वो वैल्यू होती है जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है, जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या मतलब है, तो जीरो इज द वैल्यू ऑफ x, है ना, अपॉन विच px इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिस पे px 0 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 0 = 3x + 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ से 3x = क्या हो जाएगा, -1, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/3। तो यहाँ से निकल गया 0 की वैल्यू, यानी कि x इस पॉलिनोमियल के 0 क्या है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज -1/3। कैसे भैया, तो p ऑफ -1/3 रखा यहाँ पे रखा, तो क्या मिल के आया, देखो 3 × -1/3 + 1 क्या होगा, ये गया ये -1 और ये प्लस का 1 क्या हो गया, 0। तो मैंने क्या बोला कि जीरो वो वैल्यू होती है x की जिस पे पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो ये कैसे निकलेगा, कभी भी जीरो आपको निकालना होगा, यहाँ पे तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक में भी कैसे निकलेगी, तो आपको कोई क्वाड्रेटिक भी दिया हुआ है, जैसे मान लो कि x² + 2x + 1 दिया हुआ है, तो आपको इसको जीरो कर देना है ना। कोई पॉलिनोमियल जैसे ये दिया हुआ है आपको, तो सब जीरो निकालने के लिए क्या करोगे, इस वैल्यू को 0 के बराबर रखोगे, उसके बाद से इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक को x की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ पे 2 जीरो आएंगे। भाई जितनी पावर रहेगी उतनी वैल्यू बढ़ती जाएंगी, अगर 3 पावर है तो 3 जीरो आएंगे, 4 पावर है, 4 की डिग्री है तो 4 जीरोज आएंगे। ठीक है, आपको कहाँ तक पढ़ना है, क्यूबिक तक जानना है, उसके बाद से आगे नहीं जानना है। ठीक है, तो अगली क्लास में, इससे अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे की बातें करेंगे, है ना, जीरोज निकालना सीखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना भी वहाँ पे शुरू कर लेंगे, और रिलेशंस वगैरह जीरोज और कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल के रिलेशन देखेंगे, जो एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो बेसिकली है कुछ नहीं, इसी से निकला हुआ है, वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग इसको समअप करते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे, और जिसमें क्या है, लीनियर,
जिसमें दो तरीके से है, एक तो टर्म के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे। तो आपको क्या पता रखना है, ज़्यादातर डिग्री के बेसिस पे आपको सबसे पहले दिमाग में रहना चाहिए, जिसमें कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, यहाँ तक तो आपको समझ में आना चाहिए। वो कैसे डिसाइड होगा, तो पॉलिनोमियल की डिग्री पे, जो कल मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में कि जो मैक्सिमम पावर ऑफ x होगी उस पॉलिनोमियल में, वो उसकी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का टाइप डिसाइड होगा, ठीक है। अब उसके अंदर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो सकता है, वो बात की बात है, ठीक है। अब उसके बाद से वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल देखा कि x की वैल्यू रखें और जीरोज ऑफ, जीरोज बिल्कुल वही है, तो जीरोज भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से ही निकलेगा। x की वो वैल्यू, जैसे x की वैल्यू 1 पे निकाल रहे थे, x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज द कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए यहाँ तक रखते हैं, फिर उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।